मुकेश चंद्र माथुर हमारे अपने मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जोरावरचंद माथुर था और वे एक इंजीनियर थे। मुकेश जी का बचपन एक साधारण परिवार में बीता, जहां संगीत कोई विरासत नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, प्रतिभा जरूरी नहीं है कि विरासत में मिले, वो जन्मजात भी होती है। छोटे मुकेश को गाने का शौक बचपन से ही था। उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की औपचारिक शिक्षा ली। उनके घर में संगीत को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था, पर मुकेश की आवाज में जो मिठास थी वो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। मुकेश जी का विवाह सरोला त्रिवेदी से हुआ, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से थीं। यह शादी मुकेश के परिवार की पसंद से नहीं थी, क्योंकि सरोला एक अलग जाति की थीं। लेकिन मुकेश जी ने अपने प्यार के लिए घर वालों का विरोध सहा। ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें नितिन मुकेश खुद एक मशहूर गायक बने और आगे चलकर उनके पोते नील नितिन मुकेश ने फिल्मी दुनिया में अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। मुकेश जी का सफर आसान नहीं था। उन्होंने शुरुआत एक सरकारी नौकरी से की थी, दिल्ली में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में क्लर्क के रूप में, लेकिन दिल तो संगीत में ही रमा था। उनकी किस्मत ने करवट ली जब उन्होंने 1930 के दशक में अभिनेता मोतीलाल के सामने गुनगुनाया। मोतीलाल मुकेश की आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मुंबई लाए और उनकी ट्रेनिंग शुरू करवाई। मुकेश जी का पहला गाना था दिल ही बुझा हुआ हो तो फुंकू के क्या करें, फिल्म नरसिंह अवतार 1941 में। इस गाने में उनकी आवाज को बहुत सराहा गया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1945 में आई फिल्म पहलवान के गीत दिल जलता है तो जलने दे से। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गाने को सुनकर लोग समझे कि ये गाना के सहगल ने गाया है। मुकेश जी खुद भी सहगल साहब को अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने शुरुआती दिनों में उनकी शैली की नकल भी की थी। अगर राज कपूर दिल थे तो मुकेश उनकी आवाज। राज कपूर और मुकेश की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे पवित्र जोड़ी मानी जाती है। मुकेश जी की आवाज में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधे दिल में उतर जाता था। राज कपूर की फिल्मों में आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, जीना यहाँ मरना यहाँ जैसे गीतों ने इतिहास रच दिया। राज कपूर ने एक बार कहा था, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अंतिम यात्रा में मुकेश की आवाज बजाना। और दुखद विडंबना देखिए, जब मुकेश जी की अंतिम यात्रा निकली तो वही गाना बज रहा था, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहा। जब सहगल साहब का निधन हुआ, मुकेश जी फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा, अब मैं असली मुकेश बनूंगा, सहगल साहब की नकल नहीं करूंगा। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की शैली विकसित की, जो इतनी प्रभावशाली बनी कि उन्होंने एक अलग स्थान बना लिया। एक बार लता जी ने कहा, मुकेश जी के साथ गाते समय लगता है जैसे मंदिर में प्रार्थना कर रही हूँ। उनके स्वर में भक्ति, करुणा और प्रेम की मिलीजुली भावना होती थी। मुकेश जी का निधन 27 अगस्त 1976 को डेट्रॉयट, अमेरिका में हुआ। वे एक संगीत कार्यक्रम के लिए वहां गए थे। उसी दिन उन्होंने सुबह अपने बेटे नितिन से कहा, आज दिल कुछ भारी सा लग रहा है। कुछ घंटे बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मुकेश जी की आवाज आज भी उतनी ही ताजा लगती है जितनी उस दौर में। उन्होंने 1300 से अधिक गाने गाए और हर एक में भावनाओं का समंदर भर दिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो कभी अपने भावों में झूठ नहीं बोलते थे।